हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने समझा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है, मतलब जो अननोन वैल्यू है x कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया कि प्रॉब्लम हमें कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा, हमें उसे समझना है, उसे हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप्स देख लेते हैं, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली टू नो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड आउट। सही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम को पढ़ना है और देखना है कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सेकेंड, represent the unknown quantity as x और some other letter such as a, b, y, z etc. अब जो हमें फाइंड आउट करना है, अननोन है तो अननोन को हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप भी x से रिप्रेजेंट करिए। ए बी सी डी एक्स वाई जेड आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो आप देखेंगे जनरली आपकी टेक्स्ट बुक्स में आपके टीचर्स आपको x लेटर यूज करने के लिए कहेंगे। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम राइट द रिलेशन बिटवीन द गिवन क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी टू बी फाउंड। ठीक है, तीसरा स्टेप ये है कि भाई जो कंडीशन दी है प्रॉब्लम में उसे समझिए और समझने के बाद आप इक्वेशन लिखिए, और लास्ट स्टेप क्या है, उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कीजिए। इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है लास्ट सेक्शन में आपने अच्छे से समझा है कि हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं सारे वेरिएबल लेफ्ट में हो और जो नंबर है वो राइट में हो, और सिंप्लीफाई करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन में इक्वल के बोथ द साइड सेम ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे तो आपके इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम ऑपरेशन मतलब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अभी जो स्टेप्स है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसको हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो जैसे कोई चीज़ ऐड हो रही है, ट्रांसफ़र किया तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी दूसरी जगह, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऐड हो जाएगी। कोई नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जाकर वो नंबर डिवीजन में चला जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हम बोथ द साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी को शॉर्टकट करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका कहलाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो पहले हमने दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए चालू किए और फिर धीरे धीरे हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखा। ओके, चलिए अब यहाँ पर वापस से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और एक एक करके समझेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो ये पहला प्रॉब्लम है आपके सामने, 5 लेस देन 3 टाइम अ नंबर इज -20, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर। अब ये जो नंबर है ये नंबर हमें पता नहीं, फाइंड द नंबर कहाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो जो नंबर है, लेट द नंबर बी x। ठीक है, जो अननोन नंबर है वो x है, लेट द नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब प्रॉब्लम में कंडीशन पढ़िए, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज -20। तो यहाँ पर मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रॉब्लम, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर। 3 टाइम्स अ नंबर आपका 3x हो गया, इससे 5 लेस कर दिया तो 5 लेस करके हमें क्या मिलेगा, हमें -20 मिलेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो आपका 3x इज इक्वल्स टू ये हो गया -20 + 5। तो -20 + 5 क्या हो गया, -15। फिर दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू -5। सो x -5 हो गया, फाइंड द नंबर। सो देयरफॉर फाइनली आप क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड नंबर
therefore required number is -5। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। 3 times the number -15, 5 less than that, -15 -5, आपको -20 मिल रहा है। तो प्रॉब्लम आपने बिल्कुल सही किया है। तो देखा यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम को पढ़ा, समझा, और आपने जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसे एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया। फिर प्रॉब्लम में जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बनाया और उसे सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, और हमें हमारा आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम पहले आप समझें, सॉल्व करें, और फिर बाद में सोल्यूशन को देखें। तो पॉज कर सकते हैं आप यहाँ पर लेक्चर को और प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। चलिए अभी आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है। अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 30 इज सेम एज 14 डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, प्रॉब्लम बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम कहेंगे लेट द नंबर इज x, let the number equal to x. Then second, according to problem, short में मैंने लिखा according to problem, a number decreased by 30, a number decreased by 30 मतलब नंबर x है, आपने 30 से डिक्रीज किया। a number decreased by 30 is same, तो equal to is same as 14 decreased by 3 times the number। ठीक है, 14 decreased by 3 times the number है 14 minus 3x, a number decreased by 30 है x minus 30, so x minus 30 is 14 minus 3x, so therefore यहाँ पर आपका x, ये जो minus 3x है ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका plus 3x is equals to ये 14 plus 30, so x plus 3x is 14 plus 30। now x plus 3x आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 4x, 4x is equals to ये हो गया आपका 44, so therefore x is equals to 44 divided by 4 is equals to 11, तो x is equals to 11, find the number। ठीक है, तो आप इनिशियली जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमेशा उसको एक बार चेक भी कीजिए, वापस से इक्वेशन में पुट कीजिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और देखिए कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, तो फाइनली आपका आंसर भी वर्ड में लिखना अच्छा होगा, तो देयरफॉर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, प्रॉब्लम कंफर्म, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, 6 more than 1/4 of a number is 2/5 of the number, find the number। अगेन फाइंड द नंबर, अगेन आप वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x, लेट द नंबर बी x, 6 more than 1/4 of the number, so according to problem, according to information in problem, now according to information in problem, what do you say, 6 more than 1/4, 1 divided by 4x, 6 more than plus 6 more than 1/4 of the number is 2/5, so 2 divided by 5, 2/5 of the number, so 2 divided by 5 times x। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 5x को लेफ्ट में ले सकते हैं या 1 डिवाइड बाई 4 को राइट में ले सकते हैं। मैं प्रिफर करता हूँ कि वेरिएबल का सिंप्लीफिकेशन होने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आए, तो यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाई 4 को राइट में ले लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर नंबर लग रहा है, 2 डिवाइड बाई 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x, so therefore
यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 इक्वल टू x कॉमन है तो x को बाहर ले लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये x को हमने कॉमन ले लिया। अब ये दो फ्रैक्शंस कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1। अगर आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में, तो सबसे पहले आपको सीखना है फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। वो सीखने के बाद ही आप यहाँ पर दोबारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सीखे हैं तो आपको हर प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी आएगी। 4 टू द 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 4 द 20 टाइम्स x। सो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 26 से मल्टीप्लाई हो गया, 120 is equals to 8 minus 5x is 3x. So therefore finally you can say that x equal to 120 divided by 3 is equals to 40. So therefore required number is equals to 40. Okay. So यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, 6 more than 1/4 of a number, 6 more than 1/4 of a number is 2/5 of the number. So 2 divided by 5 times x. Done. अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो आप चीज़ों को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल्स लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर लेंथ। रेक्टेंगल्स लेंथ की बात की है तो यहाँ पर पहले डायग्राम बना लें, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अ रेक्टेंगल्स लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स विड्थ if the length is decreased by 5 centimeter and the width is increased by 2 centimeter, the perimeter of resulting rectangle will be 74 centimeter. Find the length and width of the original rectangle. Okay, तो यहाँ पर हमें length और width दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं let width is equals to x, तो ये आपका width x हो गया। Rectangle's length is 5 centimeter less than twice its width. So twice its width means 2x और 5 सेंटीमीटर लेस मीन्स 2x माइनस 5। सो देयरफॉर आपका जो लेंथ होगा, लेंथ विड्थ को हम b से इंडिकेट करते हैं, लेंथ को l से इंडिकेट करते हैं। l आपका हो गया 2 टाइम्स x, l विल बी हियर इट इज 2 टाइम्स x माइनस 5। फिर उसके आगे कंडीशन क्या दी है कि if the length is decreased by 5 centimeter and width is increased by 2 centimeter, the perimeter of resulting rectangle is 74. So again according to problem, now देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, 2 टाइम्स न्यू लेंथ के बारे में क्या कहा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5, लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 मीन्स l माइनस 5 प्लस width is increased by 2, so b will become b plus 2। ये आपका पेरीमीटर हो गया एंड दिस पेरीमीटर इज गिवन 74। सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो 2 है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट में ले लेते हैं और ये लेंथ की जगह पर हम रिप्लेस कर लेते हैं 2x माइनस 5 एक और 5 माइनस हो रहा है, प्लस ब्रेथ की जगह रिप्लेस कर लेते हैं x, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा एंड ये यहाँ पर 74 डिवाइड बाई 2। ओके, ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। होप आप सबको समझ में आया। मैंने लेंथ की जो वैल्यू इससे रिप्लेस किया, ब्रेथ की वैल्यू से रिप्लेस किया, सो दैट हमारा जो प्रॉब्लम है वो 1 वेरिएबल में हो। और ये जो 2 यहाँ पर सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जब हमने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, या आप इस तरह से समझ सकते हैं बोथ द साइड वी हैव डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2x प्लस x, ये आपका 3x वेरिएबल लेफ्ट में रखते हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 37। लेफ्ट में देखिए -5 ये -10 प्लस 2 -8 -8 राइट में जाएगा तो +8। सो 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये 45।
So x equal to 45 divided by 3 is equals to 3 1 the 3 and 3 5 the. So x क्या है? x आपका width है. So therefore यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. सो therefore हम कह सकते हैं therefore for rectangle या for original rectangle, और rectangle की जगह for original rectangle जो हमारा width है या जो हमारा breadth है, this is equals to x is equals to 15 सेंटीमीटर, और हमारा जो लेंथ है, लेंथ हमने देखा 2x minus 5, 2x minus 5. So this is 2 into 15 minus 5. 15 to the 30, 30 minus 5, 25. So length 25, width 15. So length and width ये यहाँ पर हमें मिल गया. ठीक है. प्रॉब्लम आपने अगर लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा है और उसे प्रॉपरली लिखा है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा है. कभी कभी आप सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर आप कंडीशन गलत लिख लेते हैं. तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, पूरा सेंटेंस क्या है, और फिर आप अकॉर्डिंगली कंडीशन लिखिए. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. अ मैन्स एज is 3 times that of his son, and in 12 years he will be twice as old as his son would be. What are their present ages? अच्छा, अब दो लोग हैं यहाँ पर, मैन और सन. तो यहाँ पर मैन की एज सन के कंपैरिजन में दी हुई है. तो यहाँ पर एजम्पशन क्या करेंगे, बोलिए. आप मैन की एज एक्स मानेंगे या सन की एज मानेंगे? लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू एक्स ईयर. अच्छा, यहाँ पर अगर किसी ने मैन की एज एक्स कंसिडर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली प्रॉब्लम में जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. सो देयरफॉर द मैन्स एज, नाउ कंडीशन देखिए, अ मैन्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन. सो ये जो मैन की एज है ये 3x हो गई, 3x ईयर. ये दोनों की कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या कहा? इन 12 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन वुड बी. अब 12 साल के बाद में जो मैन है वो क्या होगा? डबल हो जाएगा, उसका बेटा जो 12 साल के बाद में होगा. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 12 साल के बाद, तो 12 साल के बाद जो मैन की एज होगी वो क्या होगी? वो 3x + 12 होगी. अब ये जो 12 साल के बाद मैन की एज है वो क्या है? इट इज डबल. देन द सन्स एज आफ्टर 12 years. सो आफ्टर 12 years सन की एज x + 12. अब ये आपका इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए. सो 3x + 12 दिस विल बी इक्वल टू 2x + 24. सारे वेरिएबल्स को हम लेफ्ट में ले लेते हैं. सो 3x - 2x is equals to 24 - 12. So this implies x equal to 12. So therefore age of man, present age of man nahi, therefore better we say that present age is equals to present age. तो यहाँ पर कितनी थी? the man's present age is 3x. So 3 times 12 is equals to 36 year, and present age p स्मॉल होना चाहिए यहाँ पर.
of his son is equals to 12 years. अब अगर हम 12 साल बाद की बात करें तो आफ्टर 12 ईयर 36 प्लस 12 इट विल बी 48 एंड दिस विल बी 24 का डबल 48. तो प्रॉपरली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. A man completed a trip of 136 km in 8 hours. Some part of the trip was covered at 15 km per hour and the remaining at 18 km per hour. Find the part of the trip covered at 18 km per hour. तो आपको टोटल डिस्टेंस कंप्लीट करना है 136. अब आपने कुछ पार्ट कवर किया 18 km पर आवर से. सो इसे ही हम अननोन ले लेते हैं. लेट या अननोन ले लेते हैं क्या, यही अननोन है. लेट द पार्ट covered with 18 km per hour is equals to x किलोमीटर. ओके, सो देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट जो होगा, रिमेनिंग पार्ट टोटल डिस्टेंस है 136, तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 136 माइनस x किलोमीटर. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम में क्या कहा कि जो टोटल डिस्टेंस है 8 आवर्स में कंप्लीट होती है. अब टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है. तो यहाँ पर सम पार्ट जो है 15 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है और रिमेनिंग पार्ट 18 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है. तो 18 किलोमीटर पर आवर से आपका डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर कवर हो रहा है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज 136 माइनस x वो 15 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है. तो 136 माइनस x ये आपका 15 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है. तो जो टाइम लगेगा वो 136 माइनस x अपॉन 15. ये आपको क्लियर होगा. डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स यू टाइम. ओके, तो ये आपने 15 किलोमीटर पर आवर से जो टाइम लगाया प्लस आपने 18 किलोमीटर पर आवर से जो टाइम लगाया, दोनों का सम 8 आवर्स. प्रॉब्लम में मेंशन है कि टोटल टाइम जो लगा है वो 8 आवर्स लगा है. अब इसे हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में दो अलग अलग नंबर हैं तो पहले हम क्या करेंगे, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो एलसीएम ऑफ 15 एंड 18. ना 15 और 18 का एलसीएम सिंपल तरीका, दोनों को हम देखते हैं किससे डिवाइड हो रहे हैं. 3 से डिवाइड हो रहे हैं. 3 5 15, 3 6. अब ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 5 से डिवाइड किया तो ये 1 और 6 से डिवाइड किया तो ये 1. सो 5 6 30, 33 90. तो एलसीएम जो है वो 90 है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 90 से हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 136 माइनस एक्स डिवाइड बाई 15, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 से, प्लस x डिवाइड बाई 18, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 से और यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 से. 15 6 90. ओके, तो ये हो गया आपका 6 टाइम्स 136 माइनस एक्स, देन 18 5 90. तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू 9 8 72. तो ये हो गया आपका 720. सो देयरफॉर 6 6 36, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 2 6 1 6 प्लस 2 8 816 माइनस 6x प्लस 5x इक्वल टू 720. माइनस 6x प्लस 5x क्या हो गया, माइनस x हो गया. माइनस x इक्वल टू 720 माइनस 816. तो 720 माइनस 816, 6 माइनस 0 ये 6, 11 माइनस 2 9 और फिर ये तो 7 माइनस 7 0 96 नेगेटिव बिकॉज ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू व्हाट,
therefore x is equals to 96 kilometer. So x is equals to 96 kilometer. Problem है find the part of the trip covered at 18 kilometer per hour. So therefore 96 kilometer distance is covered at, so therefore 96 kilometer is covered with speed 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आपने 96 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. वर्ड प्रॉब्लम में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए. बिफोर यू अटेम्प्ट वर्ड प्रॉब्लम, आपको इसके पहले के एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से सॉल्व होने चाहिए कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है. ओके, चलिए आगे एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. 2 consecutive natural number are such that 1/4 of the smaller exceed 1/5 of the greater by 1. Find the number. 2 consecutive natural numbers are such that 1/4 of smaller. ओके, 2 consecutive नंबर है तो consecutive मतलब एक के बाद एक. Let the 2 consecutive number is x and x plus 1. So as per problem, अब प्रॉब्लम में क्या बोला है? 1/4 ऑफ द स्मॉलर. 1/4 स्मॉलर नंबर आपका x है. 1/4 ऑफ द स्मॉलर इज exceeds 1/5 of the greater. 1/5 of the greater, so it exceeds means it is larger. 1/5 of greater by 1. so ये कंडीशन आपको दी हुई है. चलिए अब इसे सॉल्व करें. तो सारे वेरिएबल लेफ्ट में, देयरफॉर 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 5x इक्वल टू 1. तो देयरफॉर x को कॉमन लें या फिर आप समझ सकते हैं ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x होल डिवाइड बाई 5 इंटू 4. 5 4 20 इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर 5x माइनस 4x इज x. 20 ट्रांसफॉर्म करते हैं राइट में, x इज इक्वल्स टू 20. सो द वैल्यू ऑफ x इज 20. therefore the two consecutive number, therefore I will say कि भाई therefore the two consecutive numbers are 20 and 21. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. 3 consecutive whole numbers are such that if they are divided by 5, 3 and 4 respectively, the sum of the quotient is 40. Find the numbers. 3 consecutive whole numbers. Now again यहाँ पर consecutive whole number की बात की जा रही है, so हम कह सकते हैं कि let the 3 consecutive whole numbers are x, x plus 1 and x plus 2. Now according to problem, x divided by 5 plus x plus 1 divided by 3 फिर x plus 2 divided by 4 is equals to the sum of quotient is given 40. So यहाँ पर LCM of 5, 3 and 4 फाइंड आउट कर लेते हैं. LCM of 5, 3 and 4. अब यहाँ पर ये तीनों प्राइम नंबर है तो इनका LCM तीनों का प्रोडक्ट होगा.
5 3 the 15, 15 4 the 60. So therefore multiply each term by 60. तो आपने x डिवाइड बाई 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना है. x डिवाइड बाई 5 टाइम्स 60 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, इसे आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो राइट हैंड साइड में 40 है इसे भी आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है. देयरफॉर ये 5 1 5, यहाँ पर 12 आएगा तो ये 12x, प्लस इसी तरह से 3 1 3 2 तो 20 टाइम्स x प्लस 1, प्लस ये 4 से 4 1 4, 4 5 so 15 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 4 24, so 2400. सो देयरफॉर यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 12x प्लस ये 20x प्लस ये 20 प्लस ये 15x प्लस 15 टू द 30 इज इक्वल्स टू 2400. ओके, ये 15x है, 20x है, 12x है. So 5 plus 2 7, so therefore ये 7, and 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, so 47x plus left में 30 plus 20 50 is equals to 2400. So therefore 47 times x is equals to 2400 minus 10 minus 5 is 5, then यहाँ पर ये 3 2 3 50. So therefore x is equals to 2350 divided by 47. So यहाँ पर 2350 को 47 से डिवाइड करेंगे. चलिए प्रॉब्लम को थोड़ा नीचे कर दें. सो यहाँ पर अगर हमारा प्रॉब्लम सही है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2350. अब लास्ट में 5 है, यहाँ पर 7 है, 7 5 चलिए 5 से ट्राई करते हैं. 5 7 35, 3 कैरी हो रहा है, एंड 5 4 20, 20 प्लस 3 23. तो देखिए पूरी तरह से कट हो जाता है. फिर ये एक ज़ीरो है तो ज़ीरो आप नीचे लेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो ज़ीरो यहाँ पर गया. सो आपको x की वैल्यू मिल गई 50. अब यहाँ पर 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स थे और हमें फाइंड आउट करना था फाइंड द नंबर्स. सो देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर required 3 consecutive number are x मतलब 50, 51 and 52. So these are the 3 required consecutive numbers, right? चलिए एक दो प्रॉब्लम और उसे भी देख लेते हैं. इफ़ द सेम नंबर, यहाँ पर मैं मैक्सिमम नंबर कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने का, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि आप भी किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ द सेम नंबर बी एडेड टू सम नंबर्स 5, 11, 15 and 31, द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द नंबर. तो आपको एक नंबर, ये 4 नंबर में अगर ऐड करते हैं तो जो आपको रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे. प्रोपोर्शन आप जानते हैं ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी. ओके, सो यहाँ पर हम कह लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स. सो एक्स को ऐड करने के बाद हमारे ये नंबर्स जो होंगे रिजल्टिंग नंबर वो प्रोपोर्शन में होंगे. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 11 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू आपका होगा 15 प्लस एक्स डिवाइड बाई 31 प्लस एक्स. सो देयरफॉर
5 plus x multiplied by 31 plus x will be equal to 15 plus x multiplied by 11 plus x. So therefore 5 into 31, 5 1 the 5, 5 3 the 15, 155 plus 5x plus 31x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 सो 165. ओके, शॉर्टकट तरीका 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने का, आप ये 1 लेफ्ट में रखिए, 5 राइट में रखिए और दोनों के सम को बीच में रखिए. 1 + 5 6. अगर ये नंबर 10 से ज़्यादा आता तो जो कैरी होता वो कैरी को इधर लेफ्ट में ऐड कर देते. फिर प्लस 15x से मल्टीप्लाई हुआ तो 15x, 11x से मल्टीप्लाई हुआ तो 11x और x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर. देयरफॉर मैं यहाँ पर ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन आता है, दो पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आप पूरी तरह से जानते हैं. अब देखिए लेफ्ट में ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है और राइट में भी एक्स स्क्वायर टर्म है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं. तो लेफ्ट में अब वेरिएबल 5x + 31x, तो ये हो गया आपका 36x प्लस यहाँ पर आपका है 155 इज इक्वल्स टू, राइट में ये 26x प्लस ये आपका 165. सो देयरफॉर सारे वेरिएबल लेफ्ट में ले लेते हैं. 36x माइनस 26x इक्वल टू 165 माइनस 155. सो देयरफॉर 36 माइनस 26 ये हो गया आपका 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो गया आपका 165 माइनस 155 ये हो गया आपका 10. सो देयरफॉर x ये आपका हो गया 1. सो देयरफॉर आप अगर 1 को ऐड करें 5, 11, 15, 31 में तो जो रिजल्टिंग नंबर होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे. सो देयरफॉर आई विल सिंपली से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर बी x. हमें x को ऐड करना चाहिए so that resulting number are in proportion. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन. The present age of man is twice that of his son. 8 years hence means after 8 years their ages will be in the ratio 7:4. Find their present ages. So let the present age of son is x year and present age of man, so the present age of man is twice, so 2x year as per problem. now प्रॉब्लम में कंडीशन क्या है? एज पर प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो कंडीशन है कि 8 साल के बाद जो उनकी उम्र है उनका रेशियो 7/4 है. सो मैन की एज आफ्टर 8 ईयर हो जाएगी 2x + 8 और सन की एज हो जाएगी x + 8. ये जो रेशियो है ये रेशियो आपको दिया है 7/4. तो बस क्या करना है, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो 4 टाइम्स 2x + 8 बराबर हो गया 7 टाइम्स x + 8. ठीक है, ये 4 यहाँ पर गया मल्टीप्लाई हो गया, ये 7 यहाँ पर गया मल्टीप्लाई हो गया. अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, अरे डिनोमिनेटर में ये दोनों क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ? तो ये इसलिए कि यहाँ पर बीच में इक्वल साइन है, कोई प्लस और माइनस साइन नहीं है. जब बीच में इक्वल साइन होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, हमने ट्रांसफर किया है. जब बीच में प्लस माइनस साइन होता है तो वहाँ पर एलसीएम हमें डिनोमिनेटर में सेम लाना होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं. और अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से. और अगर डिवीजन होगा तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो टर्म होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल यूज़ करके. ठीक है, सो यहाँ पर ये 4 × 2x विल बी 8x, 4 × 8 32, राइट में 7 × x 7x, 7 8 दा 56. सो देयरफॉर ये हो गया आपका 8x - 7x
इक्वल टू 56 माइनस 32। सो 8x माइनस 7x, ये हो गया आपका x इक्वल टू 56 माइनस 32। सो 6 माइनस 2 4, 5 minus 3 is 2, x is equals to 24. So therefore required number is 24. ओके, सो आपको जो नंबर फाइंड आउट करना है वो 24 है। अगर आप 24 देखें तो प्रेजेंट एज नहीं, रिक्वायर्ड नंबर नहीं, यहाँ पर एज की बात हो रही है। देयरफॉर एज ऑफ सन, एज ऑफ हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर नहीं, सॉरी, therefore present age of sun is equals to 24 years and present age of man is 2 times, that is 48 years. Okay, so ये थे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। सो आई होप एक आपको पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे और आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा क्यों सॉल्व करना है? वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए सॉल्व करना है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आई होप हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं आप इसके 3 गुना 4 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। थैंक यू।